हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे और एकदम बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर रहे होंगे। तो एक बार हमारे प्यारे सभी साथी बताएंगे कि कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। ठीक है, तो अच्छी चल रही होगी मस्त बिंदास तरीके से। तो एक बार सभी साथियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु क्लासेस में। तो आज का जो टॉपिक है वो नया टॉपिक है, ठीक है। और देखिए, जम्बलिंग, ठीक है, अक्षरों को तार्किक क्रम में कैसे लगाना है वो आपका नया टॉपिक है आज। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि ये बहुत इजी है, इजी पढ़ाते हैं। देखिए वही टॉपिक ही चल रहा, फिलहाल इसको पढ़ाना नहीं चाहिए, आप अपनी तरफ से पढ़ सकते थे, ठीक है। लेकिन पढ़ाना है क्योंकि सिलेबस में है, इसलिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा 2-4 क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे, वैसे भी आपको बुक से या कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए अगर आपको आज का टॉपिक थोड़ा सा बोले तो ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है, आसान टॉपिक है, बेहतरीन से, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। अक्षरों को कैसे तार्किक क्रम में लगाना है, ठीक है साथी। तो ये देखिए, जिसकी जो क्या बोलते हैं इंग्लिश वोकैब अच्छी है वो थोड़ा इस टॉपिक को कर पाएगा ठीक से, ठीक है। जिसकी इंग्लिश वोकैब कमज़ोर है वो उसको प्रॉब्लम होगी इस टॉपिक में, ठीक है। तो आइए बताते हैं। देखिए इसमें टोटल बोले तो 5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जम्बलिंग के। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है। कहाँ तक आज क्लास को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके पास है, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला गया है कि शब्द के अक्षर अव्यवस्थित तथा संख्यातिक किए गए हैं, दिए गए विकल्पों में वह विकल्प चुनिए जो दिए गए अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाने का सही क्रम है। तो मैंने क्या बताया आपको, अगर जिसकी इंग्लिश वोकैब बहुत अच्छी है वो इस सवाल को कर सकता है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस ऐसे सवाल को छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए साथी, आज की क्लास को यहीं से पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मीनिंग फुल वर्ड बनाना है, ठीक है, इस टॉपिक में, तो आपकी क्या बोलते हैं वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। आपको वर्ड का मीनिंग पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, मैंने पहले ही बताया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, देखो सही क्रम लगाना। पहले तो आपको इसको एक सार्थक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, ठीक है। ये मतलब कि क्या बोलते हैं अव्यवस्थित क्रम में दिए गए हैं, अव्यवस्थित क्रम में दिए गए हैं। पहले तो इसको आप सही मीनिंगफुल वर्ड बनाइए, फिर आप ऑप्शन से देखेंगे कि क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बनेगा क्वेश्चन, क्या बनेगा सभी साथी बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। हो गया, चलो देखिए, अगर इसको ध्यान से देखो, अगर आप ऑप्शन से करना चाहते हो ऑप्शन से करो। ऑप्शन से कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन से कैसे करेंगे। जिसकी मान लीजिए इंग्लिश बहुत कमजोर है या कर नहीं सकता, तो ऑप्शन से कैसे करेगा। ऑप्शन से क्या करने का, आपको सारे ऑप्शन से में इन सभी अक्षरों का मान रखना पड़ेगा, फिर आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत इंग्लिश आती होगी तो कर भी ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 एक इसके लिए 2, यहाँ पर ए कर दीजिए, 3 कितनी, यहाँ पर आर हो जाएगा, 1 वी हो जाएगा, ठीक है, 6 ई हो जाएगा और 4 एस हो जाएगा, 5 टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कोई मीनिंगफुल वर्ड बन ही नहीं रहा, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। ये वाला देख लीजिए आप, यहाँ पर 3 आर हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा ए, 4 एस, 5 टी, 6 ई और 1 के लिए वी है, तो यहाँ पर, ठीक है। ये भी मीनिंगफुल नहीं बन रहा, ठीक है। सी नंबर अगर चेक करें, ये कोई शब्द नहीं है ना, ये भी कोई शब्द है। अगर सी नंबर चेक करें तो क्या होगा, एस टी और यहाँ पर ए 2 के लिए, 3 के लिए आर और 1 के लिए वी और 6 के लिए ई, ठीक है। तो ये बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है, स्टार वो, ठीक है, स्टार वो। तो ये थोड़ा सा मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, स्टार वो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। स्टार मतलब होता है भूखा, ठीक है, भूखा, इसका मतलब होता है भूखा, ठीक है। तो ये मीनिंगफुल वर्ड रहा है, तो ऐसे कर सकते हैं आप। अगर आपको मीनिंग नहीं पता, अगर थोड़ा भी बहुत आता होगा तो आप ऐसे कर पाएंगे, ठीक है।
तो माने जिसको नहीं आता उसके लिए बहुत टफ भी है, और जिसको आता है उसके लिए बहुत आसान है। आप 5 सेकंड में इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, तो चले अगले क्वेश्चन पर, है ना। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है ना। इसको बनाने का सही क्रम क्या है, ये लिखा गया है अव्यवस्थित क्रम में। इसको व्यवस्थित क्रम देखिए, है ना, व्यवस्थित करिए, मतलब एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है इसको। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, ये क्या लिखा है, आप अगर आपको मीनिंग आती तो आप आराम से बता सकते हैं कि ये क्या लिखा है। तो देखने से पता चल रहा है कि ये लिखा है एफ, है ना, FRUIT, है ना, FRUIT, फ्रूट। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा, एफ के लिए 4, ठीक है, आर के लिए 2 और यू के लिए 5, आई 3 और टी 1। तो कितना बना 42,531 ऑप्शन नंबर 20 का बन जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सभी साथी बताएं। ठीक है, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बताइए सभी लोग। हो गया होगा, पता है क्या लिखा है, अगर आपको मालूम है तो बताइए, नहीं तो ऑप्शन से चेक कर पा रहे हैं तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं। अगर कुछ देखिए, अगर पहला वर्ड लिखे, ऑप्शन का पहला वर्ड लिखे तो 2 के लिए सी, 4 एक ऐसा भी तरीका ऐसे कर सकते हैं, सी एस के लिए 4 एस है, और 6 किसके लिए है, 6 है एच, और ये भी एच है। ठीक है, और दूसरा अंक भी लिख सकते हैं, चलिए दूसरा लिख देते हैं, थोड़ा सा और आसान बनाते हैं। ये 3 ई, ठीक है, एक ए, और 3 किसके लिए है, ई के लिए। तो यहाँ से अगर आप देखें तो क्या बन रहा है यहाँ से, तो यहाँ देखिए चेस्ट बन रहा है, चेस्ट, CHAST, है ना। इसका मतलब होता है पवित्र, इसका मतलब होता है पवित्र। ठीक है, क्या होता है, पवित्र, इसका मतलब पवित्र होता है। तो एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है पवित्र। ठीक है, पवित्र एक मीनिंगफुल वर्ड है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए, है ना। अव्यवस्थित और संख्यातीत दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाने का सही क्रम क्या है। ये एक बताओ मीनिंगफुल वर्ड क्या होगा। अव्यवस्थित दिए गए हैं यहाँ पर अक्षर, उनको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, क्या बनेगा आप बताइए। तो आप सर बोलोगे यहाँ पर हमको दिख रहा है, ठीक है, अगर मेंटल लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर आपको आता है तो आप कर पाएंगे मेंटल। ठीक है, मेंटल, है ना, मेंटल। तो देखिए मेंटल, तो क्या बनेगा, देखिए एम के लिए क्या है 4, ई के लिए 3 और एन के लिए 5, ठीक है, टी के लिए 1 और ए के लिए है 6 और एल के लिए है 2। तो ऑप्शन में 43, 51, 62, 43, 51, 62, ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, सभी साथी समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, सभी के थोड़े 2-2, 4-4 क्वेश्चन ऐसे लेके आए, उससे अगर आपको लगता है कि अगर इसको अगर चाहें तो हम 4, 5, 6 क्लास में पढ़ा दें, और चाहें तो एक क्लास में आज ही खत्म कर देते हैं। ठीक है, या तो फिर रटाएं, इसके लिए आप समझ जाइए, उसके बाद आप अपनी कॉपी से या अपनी बुक से आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो देखिए यहाँ पर जिसको नहीं आता वो ऑप्शन से करेगा, ऑप्शन पे सारे अक्षरों का मान रखेगा, थोड़ा बहुत अगर आता है तो आप कर ले जाओगे, अगर नहीं आता तो इस ऐसे क्वेश्चनों को आप स्किप करके आगे क्वेश्चन पर जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बनेगा। तो अगर देखें यहाँ पर अर्थपूर्ण शब्द की बात करें क्या होगा, तो यहाँ पर अर्थपूर्ण शब्द बनेगा हैकर, है ना, हैकर, एक मिनट, हैकर, हैकर बनेगा। ठीक है सर, हैकर। तो हैकर के लिए देख लीजिए, हैकर के लिए क्या होगा, यहाँ पर एच है 3 पे, ए है 1 पे, एन है 6 पे और के लिए 5 दिया गया है, और ई के लिए 2 और आर के लिए 4। तो ये बनेगा 31, 65, 24, 31, 65, 24, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सभी साथी इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, चलो सभी साथी बताएं कैसा। चलो ये क्या लिखा हुआ है, इस बताइए, अव्यवस्थित अक्षर दिए गए, एक अर्थपूर्ण शब्द बनाइए, क्या बनेगा।
सभी लोग बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखा शुगर, है ना, शुगर। ठीक है, सही है ना, शुगर। तो शुगर के लिए यहाँ पर शुगर, अब बताइए एस के लिए 3 है और यू के लिए 2 है, जी के लिए 4 है, ए के लिए 5 है और आर के लिए 1 है। तो ये बना क्या आपका आंसर 32,451। कहीं ऑप्शन में है 32,451, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, फटाफट करते रहिए, कुछ है नहीं इसमें। अगर आपको इंग्लिश आती है, इंग्लिश वैकेब के सारे क्वेश्चन हैं, तो आप फटाफट सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बताइए एक अव्यवस्थित अक्षर दिए गए हैं और इनसे एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, क्या बनेगा अर्थपूर्ण शब्द। सभी साथी बताएं क्या होगा, है ना। तो आपको एक यहाँ पर दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है बताइए सभी लोग, हो गया होगा, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो लिखा है ब्रांच, है ना, ब्रांच लिखा है, ब्रांच, है ना, ब्रांच ही लिखा है, ब्रांच मतलब शाखा। ठीक है, ब्रांच। तो ब्रांच के लिए देखिए बी के लिए 6 और आर के लिए 3, ए के लिए वहाँ से 5 और एन के लिए 2, सी के लिए 4 और एच के लिए 1। तो आप बोलोगे सर इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 63, 52, 41, 63, 52, 41, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी साथी इस क्वेश्चन को कर पाएँ। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलिए सभी साथी बताइए। ठीक है, ये पहला टाइप है, देखिए अगला टाइप, हाँ वही टाइप है, पहला ही टाइप चल रहा अभी। बताइए क्या होगा, सही क्रम में लगाइए। ये क्या लिखा हुआ है सभी साथी बताएं, है ना। अव्यवस्थित अक्षर दिए गए हैं, एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, क्या बनेगा। सभी साथी इस क्वेश्चन को बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हो गया होगा, ठीक है, चले भाई बताएं। चलो हो गया होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है हेरमिट, हाँ चलो 2 2 4 2 6, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है हेरमिट, है ना, हेरमिट लिखा है। हेरमिट, हेरमिट का मतलब होता है एकांतवासी, या बोलते, या इसको बोल सकते हैं सन्यासी भी बोल सकते हैं, है ना। तो इसके लिए देखिए अगर आप चाहिए तो ऑप्शन कौन सही होगा, एच के लिए 4 से एक ही ऑप्शन है, आप लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलो क्योंकि एच के लिए 4 दिया गया है और पहले ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसको बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, सभी साथी बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हो गया होगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर सिग्नल लिखा हुआ है ना, सिग्नल, सिग्नल, है ना, यह सिग्नल लिखा है। ध्यान से देखिए तो मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है सिग्नल। तो सिग्नल एस के लिए कौन सा है 5, तो यहाँ 5 पे एक ही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर चाहिए तो आई के लिए 1 और जी के लिए 6, है ना, और एन के लिए 2, वहाँ से ए के लिए 4 और इसके लिए 3, एल के लिए। तो सिग्नल एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है ना, मीनिंगफुल वर्ड क्या बन रहा है, सिग्नल, अव्यवस्थित अक्षर से। तो आप समझ पाए होंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला टाइप है। ठीक है, और भी आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो हम सभी के बस आपको चैप्टर में था तो हम इसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा बता दिया जाए। ठीक है, और इसीलिए क्वेश्चन को बताते हैं। ठीक है, नहीं तो इसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप कर पाएंगे। ठीक है, आपको अगर सब कुछ आता है तो आप ये सवाल, क्योंकि ये इजी टॉपिक है, अगर आता है तो इजी है, नहीं तो फिर तो आपके लिए टफ ही है। चलिए देखिए इसको बताइए, यहाँ पर लिखा गया है कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनाइए, इसको क्या बनेगा। सभी साथी बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, हो गया होगा। चलो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो क्या है इस क्वेश्चन का, क्या बनेगा अर्थपूर्ण शब्द। सभी साथी बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो, है ना, देखो यहाँ पर एक मीनिंगफुल हो रहा है जिसका जो है डी पोर्ट, है ना, डिपोर्ट, डिपोर्ट शब्द बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब होता है भविष्यवाणी, है ना, भविष्यवाणी होता है इसका मतलब
क्या होता है? भविष्यवाणी, भविष्यवाणी होता है ना, भविष्यवाणी इसका मतलब होता है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन से पहले बैठा हो तो डी है 5, है ना, तो 5 पर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। फिर ई के लिए 3, तो यहाँ पर 3 दिया है। ठीक है, पी के लिए वहाँ से 6। ठीक है, तो आपका ऐसे बन जाएगा ये। ठीक है, तो सभी साथी इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमने पांचों टाइप को कवर किया है, 2 2 4 4 क्वेश्चन करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला टाइप पर चलते हैं कि अगला टाइप कैसे पूछा है। इसमें जम्बलिंग में अगला टाइप क्या होता है? देखिए जम्बलिंग के कुल 5 टाइप होते हैं। ठीक है, तो ये पहला टाइप हमने आपको करके दिखाया, करके बताया। ठीक है, और आप अगर चाहते हैं ज़्यादा रिवीजन करना तो आप अपनी बुक से, ठीक है, कर सकते हैं। चलो अगला देखिए, चलो भाई ये दूसरा टाइप है ना, जम्बलिंग का दूसरा टाइप क्या कहा गया? अभी शब्दों को, अभी तक लेटरों को जो है व्यवस्थित कर, अब क्या करें, शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें और फिर प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त अनुक्रम चुनें, सबसे अच्छा विकल्प चुनें। तो बताओ, यहाँ पर दिया वैक्स, मधुमक्खी, फूल और शहद, है ना, वैक्स बी, है ना, हनी, फ्लावर्स बी और मैक्स। तो सभी साथी बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताएं, हो गया होगा? ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले इसमें क्या होगा? सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर फूल होगा, है ना, सबसे पहले क्या होगा? फूल, उसके बाद दोस्तों फ्लावर्स, फ्लावर्स के बाद उस पर मधुमक्खी आएंगी। ठीक है, मधुमक्खी के बाद शहद बनेगा, फिर वैक्स। ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले मधुमक्खी, फ्लावर, सबसे पहले फूल होगा, फिर मधुमक्खी, मधुमक्खी से फिर शहद और शहद से फिर वैक्स। तो ये बनेगा 23 14। ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको एक सार्थक क्रम में आपको सबसे अच्छा विकल्प चुनना है, व्यवस्थित क्रम में लगाना था। ठीक है, ये दूसरा टाइप है जम्बलिंग का। चलिए, इनमें कुछ समझाने के लिए है ही नहीं कि हम आपको समझाएं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा सही तरीके से लगाइए। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन पूछा है कि सबसे प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त अनुक्रम को चुनें, तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सभी साथी बताएं, क्या होगा? बताइए भाई, क्या होगा इसका क्वेश्चन? तो आप बोलोगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे, इनमें में से 5 यहाँ तक दिए हैं 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले क्या करोगे आप? सबसे पहले आपके पास रकम होनी चाहिए, है ना, इनमें से सबसे पहले क्या होनी चाहिए? रकम। रकम होगी तो आप निर्माण स्थान देखेंगे कि निर्माण स्थान क्या होगा। सबसे पहले इसमें आपको रकम होनी चाहिए, रकम, है ना, रकम। सबसे पहले क्या होनी चाहिए आपके पास? रकम। रकम होगी तो आप निर्माण स्थान देखेंगे, तो उसके बाद दूसरा आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप प्लान बनाएंगे, भाई प्लान बनाएंगे, प्लान नंबर 2। ठीक है, प्लान बनाने के बाद आप उस पर निर्माण करना शुरू करेंगे। पहले निर्माण स्थान है, यहाँ पे निर्माण है, फिर उसमें आप निर्माण करना शुरू करेंगे, है ना, इनमें से निर्माण के बाद आपकी इमारत बनकर हो जाएगी तैयार। आपकी जब इमारत बनकर हो जाएगी तैयार तो आप क्या करेंगे? उस पर उसको किराए पर दे देंगे। तो किराया किस कहाँ पे है? 3। ठीक है, तो उसको किराए पर दे देंगे, तो ये आपका बनेगा। ठीक है, सबसे अच्छा विकल्प तो 41 26 53, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगर अब आपको ये सवाल समझ में आ गया है तो अगला क्वेश्चन आप करके खुद दिखाएं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर भी दें। चलो बताओ सभी साथी, क्या होगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखो बताओ, बताओ इसको क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सभी साथी बताएं भाई। चलो सबसे पहले क्या करोगे आप? ठीक है, 1 2 3 4, प्रिंटिंग या राइटिंग, ठीक है, कंपोजिंग या रीडिंग, क्या करोगे? तो सबसे पहले बोलोगे सर हमको सबसे पहले क्या करेंगे? लिखेंगे, पहले लिखना है। तो लिखना है इसमें में से 3 पर। लिखने के बाद आप क्या करोगे? एक मिनट, रचना करोगे या लिखोगे? 1 मिनट, क्या करोगे? लिखना। पहले आप लिखेंगे, उसकी रचना करेंगे, है ना, पहले आप लिखेंगे फिर रचना करेंगे। रचना करने के बाद आप क्या करेंगे? प्रिंटिंग करेंगे, है ना, प्रिंटिंग करेंगे, फिर उसके बाद लोग पढ़ेंगे। समझे? लोग पढ़ेंगे। तो समझ पाएँ कैसे होगा? और इजी भी नहीं है, ऐसा नहीं समझिए कि आप बहुत इजी है। अगर आप इन क्वेश्चनों को समझ पाते हैं तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप लिखेंगे, फिर उसकी रचना होगी। समझ पाएँ? उसकी रचना होगी, लिखेंगे तो रचना करेंगे, रचना होगी, उसके बाद आप प्रिंटिंग में देंगे, वो छपेगी। ठीक है, छपने के बाद
वो उसको पढ़ा जाएगा, लोग पढ़ेंगे, तो ठीक है। तो ये सीक्वेंस बनेगा। तो 32 41 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो सभी साथी इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, कर पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन करके दिखाइए सभी साथी। चलो, अगर समझ में आया है तो ये क्वेश्चन करो। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सभी साथी बताएं, ठीक है। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सभी साथी बताएं। क्या होगा? हो गया होगा? चलो बताओ भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? चलो बताइए। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे आप? देखिए, सभी में 4 है तो 4 तो पहले होगा। सभी ऑप्शन में 4 है, चलो हम लिख दिया 4। सबसे पहले क्या करेंगे? अगर ऑप्शन से उठाइए, ऑप्शन में 4 है तो ऐसे भी देख लिए 4, ठीक है। सभी साथी 4, चलो बताओ। सभी पहले 4 होगा क्योंकि 4 4 सभी हम ले लिए। सबसे पहले क्या करेंगे? किताब, है ना, बुक लेंगे, ठीक है। बुक होगी आपके पास। उसके बाद क्या करेंगे? उसका अध्याय करेंगे, है ना। उसमें बुक, उसमें चैप्टर होंगे, ठीक है। बुक होगी आपके पास, उसमें चैप्टर होंगे। भाई जैसे आपके बुक में होते हैं चैप्टर, पहले बुक होती है, एक बुक में चैप्टर होते हैं नहीं, एक बुक होगी, उसमें चैप्टर होंगे, अध्याय, ठीक है। इंग्लिश भी थोड़ा सा ध्यान जाना चाहिए, ठीक है। तो 2 नंबर। उसके बाद चैप्टर के बाद क्या होगा? उसमें पैराग्राफ होंगे, ऑप्शन नंबर सी, वह ये वाला, ठीक है। पैराग्राफ होगा। पैराग्राफ के बाद अगर बात करें तो आपके पास उसमें वाक्य होंगे, है ना। तो 1 नंबर वाक्य, फिर उसमें बहुत सारे शब्द होंगे, ठीक है। शब्द की बात करें तो 5, ठीक है। जब शब्द, उसके बाद आपके अक्षर, ठीक है, अक्षर 3, ठीक है। तो ऐसे करके अगर इसको देखें तो अब देखिए, अगर समझ पाए, सबसे पहले किताब, उसके अंदर ऐसे करके अगर इधर से देखें तो घटते क्रम में जाएगा। सबसे पहले आपके पास क्या होगी? अक्षर से क्या बनाएंगे? शब्द बनेगा, है ना। शब्द से वाक्य बनेगा, वाक्य से एक पैराग्राफ बनेगा, पैराग्राफ से एक अध्याय से एक बुक बन जाएगी। तो ऐसा ऑप्शन में नहीं है आपके, ठीक है। अगर ऑप्शन में होता तो वो ठीक है, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले आपके पास एक बुक होगी, उसके अंदर क्या होंगे? उसके अंदर की बात करें तो एक अध्याय होगा, फिर उसके अंदर की बात करें तो अनुच्छेद होंगे, फिर उसके अंदर वाक्य होंगे, वाक्य शब्द होंगे उस वाक्य में, और शब्द जो मिलकर बने हैं वो अक्षर से मिलकर बने, लेटर से। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चले भाई, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए सभी साथी, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आसानी से कर पाएंगे इस क्वेश्चन को तो, है ना। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सभी साथी बताएं भाई, क्या होने वाला है ना। क्या होगा बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हो गया होगा? चलो देखो, सबसे पहले आप क्या करेंगे? ऑप्शन से तो कोई फिट नहीं बैठेगा। चलो, काटना है, पहनना है, मार्क, नापना, सिलना। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप भाई? पहले आप भाई काटेंगे या पहनेंगे या मार्क करेंगे या नापेंगे या सिलेंगे? तो सबसे पहले बोलोगे सर पहले तो हम नापेंगे, है ना। भाई आपके पास है तो आप पहले नापेंगे, नापने के बाद आप उसमें मार्क करेंगे। जैसे आप दर्जी के पास जाते हैं तो दर्जी सबसे पहले क्या करता है? नापता है, फिर उस पर मार्क करता है ना। मार्क करेगा भाई, जैसे जैसे सिलना वो डिजाइन करेगा, मार्क करेगा, ठीक है। मार्क करने के बाद वो क्या करेगा? काटेगा उन कपड़ों को जहाँ से मार्क किया है, ठीक है। काटेगा उन कपड़ों को, काटने के बाद वो सिलेगा। जब सिल लेगा तो आप क्या करेंगे? पहनोगे उसको। तो 43 152, ठीक है। 43 152 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ पाए? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करिए दोस्त, ठीक है। आज ही खत्म करना है इसको, ठीक है। बहुत बड़ा नहीं, अभी समझाने लायक कोई चैप्टर नहीं है, ठीक है, कि हम इसको बहुत बेहतरीन से समझाएं। आगे क्वेश्चन को अब जब नेक्स्ट चैप्टर चलेगा आपको बहुत मजा आएगा और बेहतरीन तरीके से हम समझाएंगे हर चीज़ आपको। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका चैनल, ठीक है। यहाँ पर ये टॉपिक थोड़ा सा ईजी है, इसलिए आपको हो सकता है कि आपको ईजी लगता हो कुछ लोगों को, ठीक है। जो चैप्टर अच्छा आएगा तो उसमें समझाने लायक रहेगा तभी, ठीक है। लेकिन चैप्टर में तो है तो पढ़ाना पड़ रहा है, इसलिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर अगर बात करें, हाँ बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सभी साथी बताएं भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चलो बताओ, हो गया होगा? आपको मैंने समय दिया, आप कर पाए होंगे। चलिए देखो यहाँ पर
सबसे पहले बात करें कि यहाँ पर पुलिस होगी, फिर सजा देना, अपराध, न्याय, फैसला। तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले आप फैसला होगा कि न्याय होगा कि अपराध होगा कि सजा देना होगा कि पुलिस, तो सबसे पहले होगा क्या, तो आप साथी सभी बताएं। ठीक है, तो सबसे पहले बोलोगे सर अपराध करेंगे, कोई अपराध करेगा, ठीक है, अपराध करेगा तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ठीक है, पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो उसके लिए भाई अपराध करोगे, पुलिस पकड़ के जाएगी, फिर वो जस्टिस के पास पेश होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद फैसला होगा, आप जस्टिस के पास जाओगे, फिर फैसला होगा, फैसले के बाद आपको क्या हो जाएगी, सजा हो जाएगी। आप अगर जुर्म किए हैं तो आपको सजा दी जाएगी। ठीक है, तो 31,452 ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी साथी इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, सभी साथी बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइए भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सभी साथी हो गया होगा। ठीक है, चलो बताओ। तो देखो सबसे पहले क्या गया, देश, फर्नीचर, जंगल, लकड़ी, पेड़, बताओ। तो सबसे बोलो कि सर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले देश, कोई देश होगा, सही बात है, देश होगा, देश, देश में जंगल होगा, भाई कोई देश होगा उसमें जंगल होगा, जंगल, जंगल के बाद अगर आप क्या करोगे, जंगल के बाद उसमें जंगल में पेड़ होंगे। ठीक है, जंगल में पेड़ होंगे और पेड़ में लकड़ियाँ होंगी, भाई पेड़ होगा तो लकड़ी होगी और लकड़ी से फर्नीचर बनेगा, फर्नीचर। तो ऑप्शन ये दो, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 13,542। तो ऐसा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलो भाई क्या होगा, अब इस क्वेश्चन को बताओ, जितने साथी क्वेश्चन को समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। चलो हमने दिया आपको 10 सेकंड का समय, फटाक से बताइए, अपने मन में बताइए कौन सा होगा, सोचिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसका कुछ सही होने वाला है, हो गया होगा। चलो बताओ भाई, हाथी, बिल्ली, मक्खी, चीता, व्हेल। ठीक है, अब इसको देखो बड़े से छोटे क्रम में लगाना है या छोटे से बड़े, आप सोचिए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, है ना। सभी साथी बताएं भाई। देखो चलो सबसे पहले आप बड़े से छोटे से बड़े, या यहाँ पे अगर बड़े की बात करें तो बड़ा तो व्हेल है 5 नंबर, फिर उसके बाद मक्खी, तो मक्खी तो एकदम छोटी हो जाएगी, उससे बड़े हाथी, तो बड़े छोटे, छोटे से बड़े में लगाइए। पहले मक्खी, पहले सबसे छोटी यहाँ पर मक्खी, मक्खी हो जाएगी 3, है ना, मक्खी। उससे छोटी बिल्ली होती है 2, बिल्ली से जो छोटा होता है वो चीता होता है 4। ठीक है, चीता से छोटा क्या होता है दोस्त, वो अगर चीता से छोटा की बात करें तो यहाँ पर हाथी हो जाएगा, और हाथी से हाथी सॉरी छोटा नहीं होगा, देखो छोटे से बड़े में थोड़ा सा वर्ड गलत बोल दिया। सबसे छोटी क्या हो जाएगी, मक्खी। इससे बड़ा जो हो जाएगा दोस्तों वो बिल्ली हो जाएगा। हाँ, बिल्ली से बड़ा की बात करें इस ऑप्शन में तो चीता हो जाएगा, चीता से बड़ा की बात करें इस ऑप्शन में तो हाथी हो जाएगा 1 नंबर, हाथी से बड़ा भी इसमें व्हेल हो जाएगा। तो ऑप्शन ये बना 32,415, 32,415 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पर, चलिए फटाफट आंसर देते रहिए भाई। चलो बताओ, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें और फिर प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त क्रम को चुनें। बताओ भाई बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी प्यारे साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बताइए भाई क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, हो गया होगा, क्या होगा बताइए। देखो चलो कर पाए होंगे आप लोग, तो बताएं क्या होगा। देखो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर चाबी, दरवाज़ा, ताला, कमरा और स्विच ऑन, स्विच ऑन। तो सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले आपके पास चाबी होगी, है ना, इन सभी में सबसे पहले आप चाबी लाइए, चाबी के बाद आप ताला खोलिए, ताले खोलने के बाद दरवाज़ा खोलेंगे, है ना, दरवाज़ा खोलने के बाद आप कमरे में जाएंगे, कमरे के जाने के बाद आप स्विच ऑन करेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन से बना, ये ऑप्शन कहीं दिख रहा होगा तो आपका आंसर क्या होगा 13,245, 13,245 ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है, पसंद आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप सभी देखें क्या है। चलो बताओ भाई सभी साथी क्या होगा, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है ना, लगाइए इसको सीक्वेंस में सभी साथी।
क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बताइए भाई। हो गया, चलो देखो भाई, किताब, लुगदी, लकड़ी, जंगल, कागज, है ना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको किताब बनानी है, मान लीजिए, ठीक है। किताब तो बनानी है, तो फिर तो लास्ट में जाएगा किताब, है ना। चलो हमको लग रहा है किताब ही बनानी है, चलो पहले देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या आएगा, सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले सर जंगल, है ना। जंगल में लकड़ी होगी, ठीक है, जंगल से लकड़ियाँ लेंगे, जंगल से लकड़ी, फिर उसके बाद लुगदी बनाएंगे, है ना, लुगदी, फिर उसके बाद कागज़ बनकर तैयार होगा, ठीक है, कागज़ से एक किताब बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो 43,251 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथी, समझ पाए क्वेश्चन को। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो सभी लोग बताइए, चले जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला कहाँ गया, एक क्वेश्चन देखिए, आपको अब तीसरा टाइप में देखो, आपको समानार्थी बताना है ना, समानार्थी, समान अर्थ वाले। तो सभी साथी इस क्वेश्चन को भी बताएं। अब देखिए तीसरा टाइप कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, हम बस आपको इतना बताना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए 2-2 4-4 क्वेश्चन मैंने लगाया है इस सीरीज में, ठीक है। तो आप सब देख लीजिए, उसके बाद आप अपनी बुक से अच्छे से जो भी 200-400 क्वेश्चन जो करना चाहते हैं आप करिए, ठीक है। बस देखिए यहाँ से ऐसे जंबलिंग के क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखिए हम वो बताना चाहते हैं कि यहाँ पर आपसे पूछा है, देखिए पहले पढ़िए, इनमें से प्रत्येक प्रश्न में एक सार्थक शब्द के व्यवस्थित अक्षर दिए गए हैं, आपको इन अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करना है और दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करना है जो कि पुनर्व्यवस्थित शब्द के अर्थ में लगभग समान हो, मतलब समानार्थी शब्द पूछा है आपसे। बताओ सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। समानार्थी शब्द आपसे पूछ रखा है, तो सभी लोग बताएं समानार्थी क्या होगा, चलो बताओ, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, अगर देखें ध्यान से तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो अव्यवस्थित अक्षर दिए गए हैं इसको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाइए, ठीक है। मीनिंगफुल वर्ड क्या होगा, तो इसका समानार्थी आपसे पूछा है, तो पहले इसका मीनिंगफुल वर्ड बनाइए। तो क्या होगा, अगर आप बात करें इसकी, तो इसका जो होगा, है ना, इस क्वेश्चन को अगर हम बात करें, डिलीजेंट बनेगा ना, है ना, डिलीजेंट, समझ है क्या बनेगा, डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, मेहनती, इसका मतलब क्या होता है, मेहनती, है ना, मेहनती होता है, इसका मतलब क्या होता है, मेहनती, ठीक है, मेहनती। तो इसका समानार्थी कौन सा बनेगा, लेबोरियस, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए तभी ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे, अगर नहीं आती तो आप इस क्वेश्चन में उलझेंगे नहीं, आप अगले क्वेश्चन पर जाएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को आप स्किप करेंगे, ठीक है, एग्जाम में आता है तब ठीक है, नहीं तो आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए भाई, क्या होगा अगले क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन सभी साथी बताएं, समानार्थी बताना है आप सभी को, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, चलो बताओ। है ना, अगर ध्यान से देखो क्या बना है, सॉरी भाई, क्या होगा, चलो बताओ इसका समानार्थी। इसको पहले आप एक क्या करेंगे, समानार्थी पहले अर्थपूर्ण शब्द बनाइए, ये अर्थपूर्ण शब्द है क्या, ठीक है, उसके बाद आगे फिर उसके बाद समानार्थी उसका क्या होगा। देखो अगर आपको इसको देखो तो आप अगर आती है मीनिंग फुल वर्ड बनाना, तो ये लिखा है प्रिडिक्ट, है ना, लिखा है प्रिडिक्ट, समझे सभी लोग क्या लिखा है, प्रिडिक्ट। चलो तो इसका समानार्थी क्या होगा, सभी साथी बताओ। है ना, प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट का मतलब होता है, मैं लिख देता हूं इसका, भविष्यवाणी, भविष्यवाणी, भविष्यवाणी होता है। और इसका समानार्थी बोले तो होता है फोरटेल, ठीक है, इसका मतलब पूर्वानुमान, ठीक है, पूर्वानुमान, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, बताओ भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, पहले तो आप जो ये
नंबर अव्यवस्थित क्रम में दिए गए हैं लेटर, इनको व्यवस्थित क्रम में, व्यवस्थित का इनको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाइए। ये क्या लिखा है, उसके बाद इसका समानार्थी आपको बताना है। अगर आपको मीनिंग आती है तो आप सभी लोग बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हो गया होगा। तो यहां पर देखें तो क्या लिखा है, फटिंग लिखा है ना, फटिंग। बताओ, अब बताओ इसका मतलब मैं बता देता हूं क्या होता है। इसका मतलब होता है थकान। तो इसका समानार्थी बताओ क्या होगा इसमें से, इसका समानार्थी शब्द सभी साथी बताएं, इसका समानार्थी शब्द क्या होगा। ठीक है, बताइए, हो गया होगा, है ना। तो बोलोगे सर इसका समानार्थी होता है अवेयरनेस, ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, अगला क्वेश्चन बताओ भाई, है ना। ज़्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं डाला है, ठीक है, बस दिखाने के लिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, बस बात ये है। ये हो गया ना, हाँ ये हो गया। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ से, अब क्या पूछा है देखो, विपरीतार्थी मतलब विलोम पूछ लिया है, विलोम भी पूछता है भाई आपसे, है ना। बताओ क्या होगा। देखो यहाँ पर क्या पूछा है, जो पुनर्व्यवस्थित शब्द के अर्थ के विपरीत अर्थ रखता हो उसको बताइए। पहले इसको व्यवस्थित करें, पुनर्व्यवस्थित को व्यवस्थित करें, क्या मीनिंगफुल वर्ड बनता है, इसका विपरीतार्थी शब्द बनाना है, मतलब विपरीत शब्द, इसका मतलब विलोम शब्द बनाना है। ठीक है, तो आप सभी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी साथी बताएं भाई क्या होगा, है ना, क्या होगा इसका राइट आंसर। हो गया होगा। चलो इसको देखो, है ना। चलो ठीक है, क्या बन गया है बताइए, पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा इसका मतलब क्या होता है, कोई अगर मीनिंग आती है तो बताइए भाई इसका मतलब क्या होता है सभी लोग, क्या होगा इसका मतलब, है ना। ठीक है, पेश आना, ठीक है, तो इसका विपरीत क्या होगा, सरप्लस। ठीक है, इसका विपरीत जो होगा सरप्लस होगा। ठीक है, सरप्लस, ठीक है, सॉरी, सरप्लस मतलब होता है अधिकता, है ना, इसका मतलब होता है कमी। ठीक है, कमी, इसका मतलब होता है अधिकता, अधिकता होता है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बताने में, ठीक है, समझ पाए। तो विलोम भी पूछता है, आगे चलते हैं, देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की बात करें तो बताइए ये क्वेश्चन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं सभी साथी, है ना। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी लोग बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हो गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्या लिखा है, बताइए भाई, इसको अर्थपूर्ण शब्द बनाइए आप लोग। देखो है ना, वैंक्विश बना है, वैंक्विश, है ना, ये एक शब्द बनकर तैयार हुआ वैंक्विश, है ना, वैंक्विश। तो बताइए इसका मतलब क्या होता है, कमी, क्या होता है, कमी होता है या विजय प्राप्त करना। तो इसका मतलब होता है विजय प्राप्त करना, है ना, विजय प्राप्त करना, इसका मतलब होता है विजय प्राप्त करना। तो इसका विपरीत शब्द आपको बताना है, क्या होगा इसका विपरीत शब्द, सभी साथी बताएं इसका विपरीत शब्द क्या होगा। ठीक है, तो विपरीत इसका शब्द बताइए क्या होने वाला है इसका विपरीत शब्द। ठीक है, ठीक है, बताइए भाई, इसका विपरीत होता है, देखो विजय प्राप्त करना मतलब इसका विपरीत होता है सरेंडर, है ना, सरेंडर। चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और है नहीं, अगले टाइप पे चलते हैं ना। बताओ ये क्या लिखा, इसको एक अर्थपूर्ण शब्द बनाइए सभी लोग, है ना। क्या होगा इसका राइट आंसर, है ना। देखो यहां पर क्या लिखा है ना, टडी,
स्टडी मतलब होता है मंदा, है ना। तो इसका जो विपरीत होगा वह होगा क्विक। क्विक मतलब होता है आलसी, आलसी, ठीक है। क्विक मतलब होता है आलसी, ठीक है। तो सभी लोग समझ पाए इस क्वेश्चन को। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। अगला क्वेश्चन बताइए सभी साथी। देखिए ये अगला टाइप है, आप देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। अगला टाइप है कि बताइए ए से शुरू होने वाले, ए से शुरू होने वाला एक सार्थक शब्द, है ना। ये दिया गया है ए से शुरू होने वाला एक सार्थक शब्द, जिसका यहाँ से ए से शुरू होने वाला एक सार्थक शब्द CANTRACT शब्द के पहले, दूसरे, चौथे और पांचवें, छठे अक्षरों से बनता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उस शब्द का मध्य अक्षर होता है। तो क्या बोला है, पहले, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, चौथा, पांचवा और छठा, इस अक्षर से आपको बनाना है। तो उसका मध्य अक्षर क्या होगा। तो देखिए, है ना, COTRA, पहले इसको बनाइए एक सार्थक शब्द, ठीक है। तब इसका मध्य अक्षर आपको बताना है क्या होगा इसका मध्य अक्षर। तो आप बोलो इससे कौन सा शब्द ऐसा बनेगा, बताओ। तो बोलोगे सर ये लिखा है एक्टर, हाँ एक्टर लिखा है, एक्टर। तो ये सार्थक कौन शब्द बना, तो एक्टर का मध्य अक्षर पूछा है। तो मध्य अक्षर कौन सा होगा, T। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन बताओ। अच्छा ये क्वेश्चन क्या है बताओ। डिस्ट्रीब्यूट के तीसरे, पांचवें, छठे, दसवें, मैं लिख देता हूं यहां पर, बताइए आप लोग। तीसरे, पांचवें और उसके बाद 5 हो गया, है ना। तीसरे, पांचवें, आठवें और 10वें अक्षर से एक सार्थक शब्द बनना संभव है। तो उस शब्द का तीसरा अक्षर कौन सा होगा, उस शब्द का तीसरा अक्षर आपसे पूछा दोस्त, तीसरा अक्षर कौन सा होगा। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता तो उस उत्तर के रूप में, उसे उत्तर के रूप में X दें। यदि एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं तो उत्तर के रूप में M दें। तो बताओ भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पर लिखता हूँ SRUTE। चलो बताओ, इनसे बताइए शब्द अगर एक से अधिक बनते हैं या कोई नहीं बनता, कोई नहीं शब्द बनाया जा सकता। यदि कोई ऐसा शब्द नहीं बनाया जा सकता तो उत्तर के रूप में आप X देंगे, या एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं तो उत्तर के रूप में M देंगे, ठीक है। तो उस शब्द का तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो उस शब्द का तीसरा अक्षर कौन सा होगा, चलो बताओ। अगर एक शब्द होगा तो तीसरा अक्षर बताना है, कोई नहीं होगा तो X उत्तर देना है, और एक से अधिक होंगे तो M उत्तर देना है। तो बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी साथी बताएं, ठीक है। तो बोलोगे सर इससे बनेगा, इन सभी को अगर इससे बनाया जाए तो आपका बनेगा सर, है ना। सर एक शब्द बनेगा सर, और इसके अलावा कुछ बनेगा, टी नहीं बनेगा, है ना, नहीं बनेगा। एक ही अक्षर बनेगा तो उसका तीसरा अक्षर पूछा है भाई, एक ही बनेगा, और एक बनेगा तो तीसरा अक्षर क्या होगा, R होगा, है ना। तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो R। तो B इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताओ। अच्छा अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, बताइए, है ना, क्या पूछा है। इस शब्द के तीसरे, चौथे, पांचवें, सातवें और 10वें अक्षर से एक सार्थक शब्द बनता है। तो शब्द का पहला अक्षर उत्तर है। अगर शब्द बनता है तो पहला अक्षर उत्तर है। यदि कोई शब्द संभव नहीं है तो उत्तर X बताओ, X होगा। तो बताओ भाई क्या बोला है, पहला। यहाँ पर देखो कौन सा शब्द, तीसरा, चौथा, पांचवा के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, उसके बाद सातवां, है ना, 10वां। ये अक्षर आपसे पूछे, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां और 10वां, है ना। एक सार्थक शब्द बनाना है इससे भाई। अगर सार्थक शब्द बनाना है तो बताओ क्या बनेगा, ठीक है, बोलो क्या बनेगा भाई, बताओ भाई। ROAST, रोस्ट, है ना, ये एक सार्थक शब्द बनेगा। इसका मतलब अगर बताएं तो इसका मतलब होता है भूनना, है ना। ये तो होता है भाई, क्या होता है, भूनना, सही है ना, भूनना। तो इसका क्या बोला है, एक सार्थक शब्द बनता है तो शब्द का पहला अक्षर उत्तर होगा। अगर नहीं बनता है तो X होगा। तो इसका पहला अक्षर R है तो R होगा इसका उत्तर, ठीक है, R।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। चलो अगला क्वेश्चन भाई बताओ। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताओ, है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दो। इस शब्द के दूसरे, पांचवें, आठवें अक्षरों के साथ एक सार्थक शब्द बनना संभव है तो उस शब्द का पहला अक्षर कौन सा होगा अगर एक शब्द सार्थक शब्द बनता है। यदि कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता है तो उत्तर एक्स दें, और यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं तो उत्तर एम दें। तो बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बताओ कौन कौन से हैं। दूसरा, पांचवा, आठवां। तो यहाँ पर लिख देता हूँ ए टी ई, है ना। इससे शब्द बनाने हैं तो क्या क्या बनेगा बताइए, है ना। बोलो भाई क्या क्या बनेगा। एक बनेगा, एक तो यही है ना, 8, है ना। एक बनेगा टी ई ए, टी, है ना। एक टी बनेगा अगर बोले तो, और एक बनेगा ई ए टी, ईट, है ना, ईट। तो यहाँ तो 3 शब्द बन गए भाई साहब। अगर पूछा क्या है, यदि एक से अधिक शब्द बनता है तो एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं तो उत्तर के रूप में एम दें। तो एक से अधिक बन गए 3 यहाँ पर, तो एम होगा इसका उत्तर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई। अगला क्वेश्चन का आंसर दो। चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सभी साथी बताएं भाई। क्या पूछा है यहाँ पर, इस शब्द के चौथे, आठवें और दसवें, चौथा, है ना, और आठवां और 10वां अक्षरों के एक सार्थक शब्द बनाना संभव है तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उस शब्द का अंतिम अक्षर होगा। अगर शब्द इनसे शब्द बनता है एन ए टी से, है ना। अगर शब्द बनता है तो उसका अंतिम अक्षर क्या होगा पूछा। यदि कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता तो उत्तर एक्स होगा। यदि इस तरह के एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं तो उत्तर एम होगा। आपसे ये पूछा है, ठीक है। तो क्या क्या बनेगा इससे, तो बताएं सभी साथी क्या होगा, है ना। तो बोलोगे सर ये तो कोई शब्द नहीं है। एक बनेगा ए एन टी, है ना, एंड, और एक बनेगा टी, सॉरी भाई क्या पूछा है, चौथा, आठवां, चौथा, है ना, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, चौथा, आठवां और 10वां, है ना, चौथा, आठवां और 10वां, है ना। क्या क्या बनेगा सभी लोग बताएं। एक बनेगा 10, और बनेगा क्या बनेगा, एक तो ये बन जाएगा, ये तो कोई शब्द है ही नहीं है। एक ये बनेगा, बताओ इससे कौन कौन से शब्द बनेंगे। 10 बन जाएगा, 10, है ना। और उसके बाद कोई बताए क्या होगा। एक नहीं बनेगा ना कोई शब्द, एक और बन है ना, ए एन टी, एंट, हाँ एक ये बनेगा। 2 शब्द बने। तो अगर एक से अधिक बनता है तो उत्तर एम होगा, तो इसका भी उत्तर एम होगा, है ना, डी। चलो इसका उत्तर डी होगा। सही भाई। अगला क्वेश्चन बताओ। अच्छा चलो अब आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बताओ यदि शब्द बताओ इस शब्द के दूसरे, पांचवें, सातवें और 10वें, है ना, 7वें और 10वें अक्षरों के साथ केवल एक सार्थक शब्द बनना संभव हो तो उस शब्द का तीसरा अक्षर कौन सा होगा। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनता तो उत्तर के रूप में जे दें। अगर एक से अधिक बनते हैं तो उत्तर के रूप में क्यों उत्तर दें। तो बताओ किससे पूछा, दूसरे से, और पांचवें से, और सातवें से, और उसके बाद 10वें से। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एम एस आई, है ना, और टी। इनसे बनाना है आपको दूसरे, पांचवें, सातवें और 10वें अक्षर से के साथ केवल एक सार्थक शब्द बनाना संभव है तो उस शब्द का तीसरा अक्षर पूछा। अगर संभव है तो तीसरा अक्षर बताइए। अगर नहीं बन सकता तो उत्तर जे होगा। अगर शब्द एक से अधिक होगा तो उत्तर क्यों होगा। तो बताएं सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सभी साथी बताएं भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप सर बोलोगे सर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा, क्या होगा, हो गया होगा तो MSIT, मिस्ट, है ना, मिस्ट शब्द बनेगा, मिस्ट, है ना।
मिस्ट, तो इसका जो क्या पूछा है, अगर बनाया जा सकता है तो उसका तीसरा अक्षर पूछा है। तीसरा अक्षर तो भाई एस है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, हाँ प्रोजेक्शन। इसमें बताइए इसके प्रोजेक्शन के तीसरे, पाँचवें, सातवें और 10वें अक्षर। तीसरे है ना, पाँचवें और क्या बोला है, सातवें और 10वें अक्षर से देखो, ओ ई टी एन है ना, यही तो पूछा है। तीसरे, पाँचवें, सातवें और 10वें अक्षर के साथ एक सार्थक शब्द बनना संभव है तो उत्तर उस शब्द का तीसरा अक्षर होगा। यदि कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता तो एक उत्तर होगा, यदि एक से अधिक उत्तर आते हैं, एक से अधिक शब्द आते हैं तो एम होगा उत्तर। तो इससे एक शब्द बनाना है, तो बताओ कौन सा शब्द बनेगा इससे। ठीक है, ठीक है बताओ। यहाँ से एक बनेगा, एक तो बनेगा नोट, क्या बनेगा, नोट। एक बनेगा टोन, है ना, टोन। सही है ना भाई, नोट और टोन। ठीक है, नोट और टोन। तो बताओ ये दो, इसके अलावा कोई शब्द बनेगा, नहीं बनेगा ना, तो उत्तर क्या होगा इसका। यदि उत्तर बोले तो एक से अधिक है, तो एक से अधिक है तो उत्तर एम होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सभी साथी बताएं। चलो बताओ, इसमें क्या बोला है, इंटरप्रिटेशन के पहले, चौथे, सातवें और 11वें अक्षर के साथ। पहले है ना, चौथे और सातवां कौन सा होगा भाई, पहले, सातवां और 11वां है ना, इसके साथ एक सार्थक शब्द बनाना संभव है तो उस शब्द का तीसरा अक्षर बताओ, तीसरा अक्षर है ना। यदि एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं तो उत्तर एम दें, यदि कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता तो उत्तर एक से दें। तो पहला आई है ना, चौथा ई और क्या है, सातवां आर और 11वां टी। इससे एक शब्द बनाना है दोस्तों। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, है ना, क्या बनेगा, बोलो भाई। एक बनेगा, टीयर बन जाएगा। क्यों भाई, बोलो। राइट, आर आई, बोलो क्या सही है ना, राइट, एक शब्द बनेगा। ठीक है, और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का, और क्या कोई बन सकता है, बोलो, है ना। टायर, और क्या बनता है, टी है ना, टायर, टीयर और राइट। ठीक है, ये तीन शब्द यहाँ से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तीन शब्द बनाए जा सकते हैं, और कोई ऐसा शब्द है ना। फिलहाल आपका उत्तर तो वैसे भी एक से अधिक होगा तो ऐसे उत्तर एम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक से आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है ना, तो उत्तर एम होगा। यहाँ पे एक से अधिक मिल गए हैं तो आगे चेक करना क्या है आपको, एक से अधिक मिल गए हैं तो उत्तर एम होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताओ भाई। अगला एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, चलो बताओ, है ना। इस शब्द के पहले और पहले आठवें है ना, पहले आठवां सही है, पहला आठवां और नौवां, पहला आठवां और नौवां और 11वें, पहला और उसके बाद आठवां की बात करें तो आई है, नौवां की बात करें तो एस है और 11वां टी है ना। तो क्या इससे एक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है, बनाओ भाई, क्या इनसे सार्थक शब्द बनाया जा सकता है, इससे एक सार्थक शब्द बनाना संभव है, अगर संभव है तो बताइए क्या बनेगा। ठीक है, यहाँ पर
कोई सार्थक शब्द नहीं बनेगा, ठीक है, कोई, तो उत्तर क्या होगा, तो उत्तर क्या होगा, तो बताओ, लिखेंगे यदि कोई सार्थक शब्द नहीं बनाया जा सकता तो उत्तर के रूप में एन होगा, एन, तो एन ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सभी साथी समझ पाए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हैं, फिलहाल इस चैप्टर को हम इसके बाद अब नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिए बुक से अपनी, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं साथी, ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। है ना, तो आज क्लास खत्म हुई यहीं पर, जंबलिंग मैंने पूरा करवा दिया है, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नए दिन नई शुरुआत करते हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो छोटे चैप्टर थे सारे, जो 2-3 दिन से हम लगातार चला रहे थे, छोटे छोटे क्वेश्चन और छोटे छोटे चैप्टर थे, एक एक वीडियो मैंने कवर कराया, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है या तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने खाली समझाने की कोशिश की कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो लव यू गाइज, लव यू ऑल, गुड बाय, ठीक है, टेक केयर, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।